जय जय श्री राम। काफी रावण ने जगत माता सीता जी को हरण करके ले गया है। हे प्रभु, आप पवन पुत्र हनुमान को जगत माता सीता जी के पता लगाने के लिए दीप बनाकर भेज दीजिए। हे रावण जी, आपका कर्म तो बिल्कुल ही सत्य है। हमें सीता जी की खबर जल लगा लेना चाहिए। हे हनुमान जी, वास्तव में आप जैसा भी और मेरा परम भक्त कोई नहीं है, तथा आप ही सीता जी का पता लगाकर उनके तीरथ में आ सकते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने खोज करने के लिए जा रहे हैं। अरे हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा रंगली का प्यारा, 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 हवा में उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, मेरे रंगली का प्यारा, राम दुलारा मेरे रंगली का प्यारा, राम दुलारा मेरा रंगली का प्यारा, राम दुलारा मेरे रंगली का प्यारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मजहब जमाने लंकारी चलो तुम्हारी
मंदिर 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 पथ कर शोभा पथ कर शोभा मंदिर 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 पथ कर शोभा पथ कर रामायुधि अंकिते गृह शोभा भरनी न जाए शोभा भरनी न मैंने पूरी सारी लंका को खोज डाला, परंतु माता सीता का पता मुझे कहीं नहीं चला। ना जाने पापी रावण ने जगत माता सीता को कहाँ छुपा कर रखा है। राम राम कहीं सुमिरन की इस राक्षसों की नगरी में ऐसा कौन सा जनसूत है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा है। वहाँ कोई महानुभाव होगा, मुझे उनसे जाकर जरूर मिलना चाहिए और माता पिता का पता लगाना चाहिए। हे महानुभाव, आप कौन हो और इस राक्षसों की नगरी में आपका निवास किस प्रकार है। हे ब्राह्मण, मैं और मेरा निवास इसी प्रकार दो दांतों की उसी प्रकार मेरा निवास होता है। अब आप अपना परिचय बताएं। हे विभीषण जी, मैं पवन पुत्र हनुमान और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं यहाँ जगत माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। क्या आप उसका पता जानते हैं कि पापी रावण ने जगत माता सीता को कहाँ छुपा कर रखा है। हे हनुमान, पापी रावण जगत माता सीता जी को अशोक में छुपा कर रखा है और वहाँ बहुत से पहले जा रहा है। आइए मैं आपको इस मार्ग तक ले चलता हूँ। चलिए। जो कुछ जग सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करी जो योग गया वो पुनिता हवा, पन दो सीता रह जहवा। हे हनुमान, अब आप इसी रास्ते चले जाएगा, फिर आपको अशोक वाटिका मिल जाएगा।
वो अंजलि के लाल करिए सबका भला अरे हो अंजलि के लाल करिए सबका भला अरे हो अंजलि के लाल करिए सबका भला अरे हो अंजलि के लाल करिए सबका भला 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 हो अंजलि के लाल करिए सबका भला अंजलि के लाल करिए सबका भला करिए सबका भला करिए सबका भला निज पद नयन दिए मन राम पद कमल परम दुखी भा पवन देख जान के परम दुखी भा पवन देख जान के निज पद नयन दिए मन राम पद कमल दीन राम पद कमल परम दुखी भा पवन देख जान के परम दुखी भा पवन देख जान के ओए वाला तू कौन है जो हमारे अफरोज वासिका को उजाड़ किया और हमारे सैनिक को मार गिराया जय श्री राम देखिए हमारी माँ जगतजननी को रावण जो है छल से हरण करके ला लिया है और उसके बाद अशोक वाटिका में वह कैद करके रखा है और आप सब जानते हैं रावण जो है साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति को अपनाता है और माँ सीता को डराने का प्रयास करता है। आइए वह मनोहर झांकी हम सब इस लीला के माध्यम से देखने का प्रयास करें। रावण अशोक वाटिका में आ रहे हैं। सत्य कथन बतलाता हूँ, मन को 10 लगा, तुझे मैं पटवानी बना दूंगा। जीते तो देख एक बार
अरे तुझे तेरे प्राणों का वो नहीं है, तू मुझे तुम्ही आगे से चुरा कर ले आया है और मेरे सामने अपना पढ़ाई करता है। अब तेरे का नजदीक आ गया, वह भक्तों के रक्षे करने वाला भगवान आकर ही तेरे सिरों काटेंगे। अरे पापी रावण, वो भगवान तुझे के समान है और तू एक जोगली के बराबर भी नहीं है। तू मेरा ऐसा अपमान करती है। दोस्तों, मैं तुझे एक माह का समय देता हूँ, यदि तू मेरा कहना नहीं माना तो इस तलवार से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे सैनिकों, तुम सीता जी को डराओ, धमकाओ और मेरे वश में करो। भवन गया दशकंधरे, यहाँ पिशाची नवी दहा, यहाँ पिशाची नवी ही काटत था। तुम सीता जी को क्यों डरा रहे हो? ये हमारे महाराज का हत्या है। अरे मूर्खो, आज रात को मैंने सपने में देखा है कि भगवान जी पापी रावण को मारकर सीता जी को यहाँ से ले गए हैं। अरे पापियों, अगर तुम लोग सुख पाना चाहते हो तो अभी सीता जी से क्षमा मांगो। क्षमा करो माँ। हेलो तुझिता नाम राक्षसी एका, रामचरण पुनि श्रवण बोल सुनाए सपना, सीतई से कहो हित अपना। हे भगवान, अब इस जीवन को मैं कैसे निभाऊं? आप मेरी बुद्धि क्यों नहीं लेते? हे माता श्रीगता, आप कहीं से अग्नि ला दो जिससे मैं उस चिता में जलकर भस्म हो जाऊं। इस पापी रावण को हाथ से मरने से मेरा कोई कल्याण नहीं। हे मातेश्वरी, इस समय तो सारा नगर सो रहा हूँ, इस आधी रात को मैं आपके लिए कहाँ से मेरी बात जलने के लिए अगले दिन। हे अशोक, मेरे दुख को दूर कर तुम कहीं से अग्नि ला दो जिससे मैं उस चिता में बैठकर जल जाऊं। आनी काठी रच चिता बनाई, मातोन पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयाने, सुनहि को सवन सोल समबाने। एवं तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, मैं यहाँ आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ और यह पुत्री का मैंने ही लाया है। हे पवन पुत्र हनुमान, इस वानर में मित्रता कैसे हो गई और वह
दिव्य भगवान कुशल है कि नहीं और वहाँ शुद्धि लेते हैं नहीं, तुम मुझे जल्दी बताओ। माता, उस प्रभु की लीला अपरंपार है। वे अपने भक्तों के ऊपर हमेशा हिंसा बनाए रखते हैं, किंतु हे माता, वे आपके बिना महाव्याकुल रहते हैं। माता, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मैं अपना भूख मिटा सकता हूँ? हे बेटा, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस पहरेदार और रखवाली करते हैं, कोई भय नहीं। हे बेटा, जाओ, तुम जी भर कर फल खाओ। अब जाओ। कथु के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र की जय। देखी बुद्धि बल पुन कपि कहे हो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर भरयाओ। नाथ ये के आवा कपि भार, और हमारे सैनिकों को मार गिराया। महाराज की जय हो। हे महाराज, एक महापरिवानर आया है जो थोड़े अथोट वाटिका तो उजाड़ गिराया और हमारे सैनिक लोग को मार गिराया। तुम लोग इतना बड़ा सेना रखा हो मेरे राज में, एक बंदर को नहीं भगा सकते। सुनी रावण पठे भटना,
देखो अशोक वाटिका में कौन सवाल है उसे मार जाओ जो अच्छा चला हेलो लंकापति रावण की राम भक्त हनुमान की यह मेरे पिता राजा रावण का जो वाटिका है तुम इसका उजाड़ कर और मैं इसका बदला लेता हूँ हो तैयार महाराज वो वानर तो बहुत शक्तिशाली था जो अक्षय कुमार को मार गिराया। बेटा मेघनाथ तुम जाओ अशोक वाटिका में ऐसा कौन सा वानर है जो हमारे अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मारा है। बेटा मेघनाथ तुम जाना और उस वानर को मारना मत मेरे पास पकड़ कर लाना ताकि मैं भी देखूं वो पाना कैसा जो आपने भी कर को चलो सैनिको चला इंद्रजीत अतुल जो वाटिका को उजाड़कर मेरे भाई अक्षय कुमार को मार गिराया है। इसका मतलब है तुमसे अवश्य लूंगा। लड़ाई
नीचे भी दस यहाँ वही वानर है जिसने मेरे भाई अक्षय कुमार को मार गिरा। कभी विलोकानन वीजा कभी दुर्वाद कुतवदम कुतहि नीन पुनी उपजार अरे पाना तू कौन है? अब किसके बल पे तू यहाँ आया है? समस्त अशोक पार्टी का उजाड़ करा मेरे बेटे अक्षय को मार गिराया है। अरे तू तो बहुत निडर दिखाई देता है। मेरा जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए तथा तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए और तथा अनेक राजाओं को भवन को चकनाचूर करने के लिए और आदि बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया तथा जिसकी पारिता को तूने चुरा लाया है। मैं उसी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूँ। हे रावण, मैं तो बस हल कर रहा था, तो जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अरे सैनिकों, इस वानर को मार डालो। हे भाई, दूध को मारना महापाप होता है, इसे कोई दूसरा दम दीजिए। मेरी समझ से तो इसके पूछ में कपड़ा लपेट कर तेल डालकर आग लगा देना ही उचित होगा। अच्छा, यही उपाय करो, क्योंकि सुना है वानरों की ममता उसके पूछ पर अधिक होती है। इसके पूछ पर कपड़ा लपेट कर आग लगा लो। कभी के ममता पूछ पर सबई का समझाए, सबई नहीं समझाए। ममता पूछ पर सबई नहीं समझाए, सबई नहीं समझाए। तेरे बदनाम बुद्धि पाप देव लगाए, तेरे बदनाम बुद्धि पाप देव लगाए। तेरे बदनाम बुद्धि पाप देव लगाए, तेरे बदनाम बुद्धि पाप देव लगाए। हरि प्रेरित से ही अवसर चले मनोधनुषा अट्टहास कभी पूछ बुझाई खोई सम जन रसुदा के आगे ठाड़ भय कर जोरी। हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम को इन पाइए हैं और यहाँ से जल्दी नृत्य करें जो आप मातु मोहि दीधे कचरीना जय जय रघुनायक मोहिनीना चूड़ामणि उतार तब दयो हरि समय पवन तदयो। वो रामचंद्र की जय 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 श्री राम। प्रीति सहित सब भेटे
रघुपति करुणा पूज हाँ रघुपति करुणा हे प्रभु, जगत माता सीता को पापी रावण ने लंका के अशोक वाटिका में छुपा कर रखा है और यहाँ चूड़ामणि प्रधान के रूप में नाथ पाहरो दिवसन दिला दिवसन दिला ध्यान तुम्हारे बात हो रामा बात हो रामा लोचन गिर पद ज्ञात करामा हो ज्ञात करामा जाहिरान तेरी बात हो रामा बात हो रामा जय श्री राम बार बार आपने जगत माता सीता जी को चुराकर अच्छा नहीं किया। हे भाई, अभी भी समय है, आप जगत माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचाओ। वहाँ बहुत दयालु और कृपालु है, वहाँ आपको समर्पित देंगे। क्या तुम मेरे प्रताप को नहीं जानता, मेरे शक्ति को नहीं जानता, मेरे बल तो मैं तीनों लोक का विजेता हूँ। हे भाई, आपके बल से अधिक तो उस प्रभु की बल अधिक है। उससे बैठने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तू मेरा भाई होगा, उस तपस्या का गुण गाता है, तू जा उसी का शरण सात चरण गहिर मांगो राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहो आहित कहो सीता देहु राम कहो आहित कहो ओ चरण गहिर मांगो राखो मोर दुलार राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहो आहित कहो सीता देहु राम कहो आहित कहो हेलो हे भाई, मैं तो जाऊंगा और प्रभु की शरण में ही जाऊंगा, किंतु जाते जाते इतना कह देता हूँ कि आपका और इस लंका का अंत शीघ्र ही है। तुरंत निकल।
किशन जी आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हे हनुमान जी, पापी रावण ने मुझे दुश्मन कहकर घर से लात मारकर निकाल दिया और मैं प्रभु की शरण में आया हूँ। हे हनुमान जी, मेरा यहाँ संदेश आप श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचाओ। तो आते हैं। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। हे हनुमान जी, आप उसे यहाँ आदर दुर्लभ ले आइए। क्या प्रभु? श्रवण सुज सुनिया यहूँ प्रभु भंजन बहुधीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। ये लीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, पापी रावण ने मुझे दुश्मन कहकर घर से लात मारकर निकाल दिया है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा। अस कहीं जन देखा अस कहीं करत दांडव देखा तुरंत उदय भगवान देखा बिना वचन ध्वनि करो मन भावा पूरे सार करे लगा बिना वचन ध्वनि करो मन भावा पूरे सार करे लगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि उस पापी रावण को मारकर लंका राज्य आपको सौंपूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बालीपुत्र अंगद को रावण के पास दूत बनाकर एक बार और लेके वह जाकर रावण को समझाएगा। अगर नहीं मानेगा तो लंका पर चढ़ाई कर दिया जाएगा। हे बालीपुत्र अंगद, तुम जाओ और रावण को एक बार और समझाओ। जो आज्ञा प्रभु।
अरे वाला, तू कौन है? जो एक वानर आया था तो पूरा अशोक वाटिका तो उजाड़ दिया, और तुम वानर आया है। बोलो, तू कौन है? अरे राक्षसों, जाकर अपने महाराज से कह दो कि एक रामदूत आया है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज की जय हो। हे महाराज, एक वानर और आया है जो अपने आप को रामदूत कहलाता है। अच्छा, बुला लो। चलिए, हमारी महाराज की तो तुम बढ़ा रही है। चलो। महाराज, वही वानर है जो और आया है। अरे वानर, तुम कौन है? हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे लंकापति, मेरे पिता और तुझमें बड़ी मित्रता थी। अतः हे भाई, मैं तुझे सत्य मार्ग बताकर तेरे भलाई के लिए आया हूँ। हे रावण, तू तो बड़े ऊंचे सिर पर पैदा लिए हो और तीनों लोक में तुम्हारा राज्य है। अतः हे भाई, तुम सब मोह महल को त्याग कर जगत माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस लौटा आओ और प्रभु से जाकर क्षमा मांग लो। वह भगवान बड़ा कृपालु है, तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। रे पाना, तो मुंह संभाल के बात कर। रे पाना, तो किस सत्ता से मित्रता कहता है रे? पहले ये तो बता, तेरा नाम और तेरा बाप का क्या नाम है? हे रावण, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। किसी समय तुम्हारा और उसका मिलन अवश्य हुआ होगा। रे अंगद, तो वही बाली का पुत्र है जो अपने अग्नि के समान कुल को नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अरे तू अपने माँ के गर्भ में क्यों नहीं हो गया? तपस्या सोच रहा है। अरे बोल, अच्छा ये कहो, हमारे मित्र बाली कुशल मंगल तो है? रे मूर्ख रावण, 10 दिन के अंदर खुद बाली से जाकर मिल लेना, वही बताएगा कि राम विद्रोही का क्या हाल होता है। अरे मूर्ख, ठीक है, मैं तो कुल का घातक ही पैदा लिया हूँ, लेकिन तू तो बड़ा धर्मी और सदा पाला खाए। अरे मूर्ख रावण, जो अंधे और बहरे होते हैं वे भी अपने मुख से ऐसा नहीं करते, फिर भी तेरे को बीच नेत्र और बीच कान है। तू तो अंधा और बहरे से डरता है जो रघुनाथ का विरोध करता है। मैं तुम्हारे बड़े वचन पर इस कारण सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। रे मूर्ख रावण, तेरे धर्म चिंता पर तो माना भी छू रहा है। तू बुराई की चुराता है। नाक कान विहीन बहन को देखकर तेरे धर्म चिंता पूरे संसार में व्याख्यात है। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारा दर्शन पाया, वरना तुम्हारा दर्शन तो देव दुर्लभ है। अरे धर्मात्मा, तू चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरता? रे पशुपता, तू बकवास मत कर। मेरे भुजाओं को दे
तुम्हारे स्वामी के पास ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो मेरे साथ युद्ध करने योग्य हो? तुम्हारे स्वामी तो स्त्री के योग में इधर उधर भटक रहे हैं और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुख बना रहा है। नानी को तो कारीगर का काम डाल रहा है, यहाँ तो बहुत बुरा हो चुके हैं। तुम और सुग्रीव नदी किनारे एक वृक्ष के समान हो, मगर हाँ एक बार ऐसा है जो पहले आया था और अशोक कारीगर को बुझा कर चला गया। अरे उछरावर, तू ही अपने मन में विचार रखे जब एक छोटा सा वानर जो भगवान श्री राम का संदेशा था, जिसे माता सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, वह अकेला तेरे इस लंका नगरी को जलाकर चला गया। भला उस प्रभु श्री राम के पास और कितने वीर योद्धा होंगे? हे रावण, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो कि मेरे प्रभु श्री राम के पास ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो तुझ जैसे कायर के साथ युद्ध में लड़ाई करे। वीर तो वीर के साथ करते हैं, तुझ जैसे कायर के साथ नहीं। वानरों में एक बड़ा गुण होता है, जो जिनको पालता है उन्हीं के भलाई के लिए वह अपना लाज छोड़कर इधर उधर भटकते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारे तो स्वामी जाति स्वामी भक्त है, तो इस कारण अपना स्वामी का गुण गा रहा है। अरे तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है, तभी तो तूने अपने पिता को खा गया और मुझे मैंने अपने पिता को ही खा लिया। अगर इस प्रभु श्री राम का आज्ञा होता तो तुझे मेरी कच्चा जवाब आ जाता। हे रावण, मैंने इस संसार में अनेक रावणों का नाम सुना है। एक रावण वह था जो बाली को जिसने पटाया गया था, जिसे अनेक बालकों ने खिलौना बनाकर खेलने लगा। यह देखकर बाली को दया आ गया और उसे छोड़ दिया। और एक रावण वह था जिसे सहस्त्रबाहु ने देखा और उसे पकड़ कर ले गया, जिसे पुलिस ऋषि ने छुड़ाया। और एक रावण का तो कथा कहने में मुझे बड़ा संतोष होता है, जो मेरे पिता बाली के कांख में पूरे 6 महीने तक रहा था। हे रावण, तू अपना बड़ाई करता है तो बता, तू इन 3 रावणों में से तू कौन सा रावण है? दोस्तों, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत भी जानता है, शिव भी जानता है। मैंने अनेकों बार अपने सर को काटकर सिर को चढ़ाया है। मैं वही त्रिलोकी राजा रावण हूँ। हे रावण, तेरे दसों की वो बुखार का न फेंकूं तो मैं अवश्य लड़ा हूँ। अरे मूर्ख रावण, तेरे इस लंका नगरी में ऐसा कोई वीर योद्धा है तो बता, जो मेरे इस पांव को उठा कर दिखाए। अगर इस पांव को उठा दिया तो मैं राम दूत का लाना छोड़ दूंगा और जगत माता सीता को हार कर चला जाऊंगा। अरे चलो, इस वानर के पैर को फाड़ कर समुद्र में फेंको। जो आज्ञा महाराज। महाराज का बोली सुने हो नहीं? इस वानर को पैर को ऊंचा कर इधर फेंको, इसको पैर को ऊंचा कर इधर फेंको। पहले तुम जाओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा उठाना। 1 2 3 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
थे चौथा छक्का मार थे तारे ताकत नहीं है महाराज। ऐसे करो दोनों पे जाओ दोनों पे ऊंचा 1 रुपया चौक है तब कतक ताकत। जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम भूमि छाड़त भूमि छाड़त कभी अच्छा मैं जाता हूँ कैसे नहीं उठेगा अब बाहुबली रात में कैसे नहीं उठी। ये जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वो आना तो बड़ा परवान है जो हमारे सैनिक लोग मैं भी ऊंचाया बस नहीं ऊंचा तुम लोग एक वाला के पैर को नहीं उठा सकते। अच्छा हम जाते हैं देखते हैं उस वाले के पैर में कितना ताकत है। मेरा पैर क्यों छू रहा है? अगर जाकर पैर छूना ही है तो प्रभु श्री राम का छूइए, उसी में तुम्हारा कल्याण है। जय जय श्री राम जय जय श्री प्रणाम प्रभु। हे बलिपुत्र अंगद, क्या समाचार है? हे प्रभु, मैंने रावण को बहुत समझाया, फिर भी उसका मन युद्ध करने में है। अतः हे प्रभु, आप युद्ध छेड़ दिया जाए। हे भाई लक्ष्मण, उस पापी के रावण का युद्ध करने का इच्छा है तो जाओ और शत्रु पर विजय पाओ। तथा हे हनुमान जी, आप मेरे भाई लक्ष्मण के साथ रणभूमि पर जाइए। जोड़ा प्रभु। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राम भक्त ने
चला रे अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी बीच पर खड़ा हुए बीच पर खड़ा हुए अलियो पासी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी चला रे राम की निशानी अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी महाराज की जय हो। हे महाराज, राम का छोटा भाई लक्ष्मण रामधून पर युद्ध में आ चुकी है। बेटा मेघना, तुम जाओ, शत्रु से राम का छोटा भाई मेघनाथ आया है, उसे मार गिराओ। जो आज्ञा पिता से तथास्तु। चलो सैनिकों, देखिए इंद्रजीत की इंद्रजीत की जय, इंद्रजीत की जय, अरे बिल्कुल लक्ष्मण, तू अपने प्राणों को व्यर्थ क्यों गवा रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपने बल से तीनों लोगों को अपने वश में किया है। अरे मूर्ख, तू अपना कल्याण चाहता है तो यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। अरे राक्षस, तुझे मालूम नहीं हमारा कौन है? मैं रामपुर राजा दशरथ का पुत्र रघुवंश, तेरे जो पिता को दे जो जगत माता सीता जी को पूरे आदर से चुरा लाया। भगवान का विरोध होने से किसी का कल्याण नहीं हुआ। तुम्हारा नगर जल गए, तुम्हारे बहुत से धनी नष्ट हो गए, फिर भी तुम्हारे घर में नहीं छोड़ा। अगर तू बलि का राजा तो आ, मुझसे युद्ध कर। Hey!
जामवंत कहवे दसु सेना जामवंत कहवे दसु सेना जामवंत कहवे दसु सेना जामवंत कहवे दसु सेना लंका रहे को पठई हो लेना लंका रहे को पठई हो लेना करिला भरो बजयौ हनुमंता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी, मेरे भाई लक्ष्मण को क्या हो गया है? हे प्रभु, भाई लक्ष्मण को पापी मेघनाथ ने अपने शक्तिवान से मूर्छित कर दिया है। हे विभीषण जी, मेरे भाई लक्ष्मण का शीघ्र बचने का उपाय बताइए। हे प्रभु, लंका में नमक है, वहाँ बहुत ही ज्ञान है। वहाँ आ जाए तो लक्ष्मण जी को बचाने का शीघ्र ही कोई उपाय बताएंगे। हे हनुमान जी, आपके तो इस कठिन कार्य को कोई नहीं कर सकता। तुम जाओ और उसको वेद को बुला ला। जो आप जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे जी, मेरे भाई लक्ष्मण को पापी रावण मेरे भाई लक्ष्मण को पापी मेघनाथ ने अपने शक्तिवान से मूर्छित कर दिया है। हे जी, मेरे भाई लक्ष्मण का बचने का शीघ्र उपाय बताइए। हे प्रभु, सुमेरु पर्वत में संजीवनी नामक एक बूटी होती है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। वही संजीवनी बूटी लाया जाए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं, परंतु उसे लाने के लिए सूर्योदय होने के पहले ही यहाँ आना होगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा। हे जी, यह तो बहुत कठिन कार्य है और समय भी कम है। हे हनुमान जी, आप जाओ और उस बूटी को ले आओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे यह कौन सा प्राणी है जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहा है? मुझे तो मालूम होता है कि यह कोई मायावी राक्षस है। मुझे इसे अपने बाणों से शीघ्र ही रोकना होगा। देखा भरत विशाल गति निश्चर मन अनुमान बिनु फलदायक मार्यो चाप श्रवण लगिता। राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। यह तो कोई भगवान का भक्त मालूम हो रहा है, मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। हे भाई, आप कौन हैं? हे भाई, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं संजीवनी लेने मेरू पर्वत गया था।
अगर मैं यह संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले नहीं ले गया तो भाई लक्ष्मण का प्राण संकट में पड़ सकता है। हे भगवान, मैंने एक भगवान के भक्त को मारकर कितने बड़े पाप किए, वो भी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे थे। अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं पहुंचा तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी का प्राण अंत हो जाएगा और भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हे हनुमान, आप चिंता ना करें, मैं अपने वाहनों से तुम्हें सीधे ही पहुंचा दूंगा। देखिए, एक तरफ भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ है और एक तरफ भगवान श्री राम जी रुदन कर रहे हैं भ्राता को लेकर। हनुमान जी अभी संजीवनी बूटी लेने गए हैं पर अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। भगवान राम का विलाप देखिए। हनुमान जी, मैंने तो सिर्फ आपको एक बूटी लाने को कही थी, लेकिन आपने तो पूरा सुमेरु पर्वत उठा लाया। हे वैद्य जी, मुझे संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने समस्त पर्वत में उठा लाया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम जाओ और मेरे भाई कुंभकर्ण को उठा लो। जय महाराज। उठिए महाराज, उठिए। आपका भाई रावण युद्ध के लिए बुला रही है। और उठिए महाराज, उठिए। कैसे उठे तारे? आए नहीं उठा नाच गाना मनोरंजन देखाबो, उठिए, है ना? चलो चलो।
आप कैसे डर बड़े? अब छोटे मोटे दाय रहो रे, चाचा दाय नहीं आए मोला ऐसे करो था, नाच नाच के जाता बने लगा से नहीं रे महाराज बता था महाराज हमने तो आपको भाई तो बहुत ऊंचाया बस वो नहीं ऊंचा अच्छा बहुत ऊंचा सकेंगे महाराज थोड़े बात और सुनिए तुम लोग मेरे भाई को नहीं उठा पाए तो मैं जाऊंगा मेरा भाई है मेरे सामने कैसा नहीं उठेगा तेरा चला ही हम लक्ष्मी कर रही भाई भाई तुम मकरा उठो देखो इस लड़का का क्या हाल हो गया है भाई तुम मकरा उठो देखो इस लड़का का क्या हाल हो गया भाई तुम मकरा उठो देखो इस लड़का का क्या आपने आज मुझे आधे दिन से क्यों जगाया? भाई मैं तो तुम्हें कभी नहीं जगाता था मगर हमारे लंका में अयोध्या के दो राजकुमार आए हैं जो हमारे नगर को तहस नहस कर दिया है। भाई आपको मालूम है कि आपका छोटा भाई कुंभकर्ण 6 महीना सोता है 6 महीना जागता है फिर भी आपने आधी नींद से जगाने का कष्ट किया है। भाई आपको ऐसा कौन सा विपत्ति आ गया जिसमें अपने इस वीर भाई कुंभकर्ण को जगाने का कष्ट किया है? भाई कुंभकर्ण अयोध्या के दो राजकुमार हमारे इस नगर के समीप आया है और तुम्हारे भतीजा अक्षय कुमार को मार गए हैं। जाओ तुम शत्रुओं पर विजय पाओ। भाई आपने जगत माता सीता जी को चुरा कर लिया है। मैं पहले भी कह चुका था आपको उस प्रभु से विरोध मत करो मत करो मत करो।
स्त्री के लिए आपने अपने कुल का नाश करने के लिए यह उपाय किया है। तुम लोग बार उस तपस्या का गुण गाते हो। एक भाई विभीषण वो तो उस तपस्या के शरण में चला गया। यदि तुम्हें भी जाना है तो तुम भी चलेगा। मैं लंकेश कभी झुकेगा नहीं। हे भाई रावण, आपका यही आज्ञा है तो आओ और मैं इस रणभूमि में जाना चाहता हूँ। हे भाई आओ आओ, मुझसे आखिरी बार गले मिल लो। अच्छा सूर्य चरण धर वचन तब कोठ करण बिलना कोठ करण बिलना जगदम्बा है ज्ञान अब सदा जगदम्बा है ज्ञान अब सदा आज मैं रणभूमि में जा रहा हूँ। सैनिकों हमारे खड़े बनाओ। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रणभूमि में आया है। हे विष्णु जी, आप संपूर्ण सेना को संभाल कर रखिए। आज ही दिन पर मैं स्वयं जाऊंगा। आपका यहाँ आना कैसा हुआ? ये भाई, रावण ने मुझे दूसरा कहकर घर से लात मारकर निकाल दिया और मैं प्रभु की शरण में आया हूँ और प्रभु ने मुझे अपने चरण कमलों का दास बनाकर रखा है। हे भाई, तुम धन्य हो। कम से कम हमारे कुल का नाम तो बताया है तूने। ऐसे भी इस रावण का स्त्री के लिए अपने कुल का नाश करने वाला है। हे भाई इधर आप अपने श्री रामचंद्र जी अपने प्रभु से जाकर कह दो कि कुंभकर्ण रणभूमि में आया है। हे भाई, मैं तो जानता था कि वो प्रभु के हाथ से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपने प्रभु के चरण आ गया है तो बहुत अच्छा किया है। हे भाई, आओ मुझसे आखिरी बार गले मिल लो। हे प्रभु, रावण का
छोटा भाई कुंभकर्ण रणभूमि में आया। इसी बहाने उन दोनों तपस्वियों को देखने को मिलेगा। हमारे लिए मदिरा लाओ तो मदिरा का उपयोग नहीं किया तूने। मदिरा वाला तो थे महुआ वाले ने आज महुआ भी मिले ना पेटी भी मिले आज तो अक्टूबर रे कहाँ ला बोले तेरे दान में थे वो मिले रे यहाँ मैं जात हो ले बड़ा आम्हाला आधा आधा दिहित आहात कहून दिसे आज इस कुंभकर्ण के सामने युद्ध करने आया है तो आओ उससे युद्ध करो। जय श्री राम, जय श्री राम, रणभूमि पर मारा गया। बेटा मिलना आया तुम शत्रुओं पर विजय पाओ। जो अभी तक आज उन दोनों तपस्वी को मारकर लौटा जाए तो मेरा नाम भी इंद्रजीत ही है।
हे प्रभु, रावण का बेटा मेघना रंगीनी में आया। हे भगवान, मुझे उनके साथ युद्ध करने की फिर क्या करेंगे? आज उनको मार डाला हो तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं और मैं राजा दशरथ का पुत्र नहीं। बोलो लक्ष्मण की। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ और शत्रुओं पर विजय पाओ। जो आज्ञा करें। एक बार मेरे बाणों से घायल होकर मरते मरते बचा, फिर से मेरे सामने आया है। क्या तुम्हें लाज नहीं आती जो अपना ये मुंह लेकर वापस आया है? अरे पापी, जुबान सवाल करो। एक बार ठोकर से मुझे घायल कर दिया था, इस बार तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, मुझसे युद्ध कर। होशियार। महाराज, आपका बेटा तो मार गिराया महाराज। हम भी मारे हैं भाई। और काय के थे रे? राम के भाई काय के थे? अच्छा, लक्ष्मण मारे हैं महाराज। तुमने यह क्या समरभूमि में जाऊंगा। देखिए मित्रों, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध हो चुका है और अंतिम युद्ध की तैयारी है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लंकापति राजा रावण की। हे प्रभु, रावण स्वयं रणभूमि में आया है। हे विष्णु जी, मैं स्वयं रणभूमि पर जाऊंगा।
रामचंद्र की तुम लोग अपना प्राण क्यों गवा रहे हो? जाओ, अभी भी समय है, तुमको मैं छोड़ देता हूँ। रामचंद्र की जय। अरे पापी रावण, तू व्यर्थ अपने बल का नमन क्यों करता है? तेरे भाई, तेरे पुत्र और तेरे लंका नष्ट हो गया, फिर भी अब तो मुझे नहीं समझ में आना था। अरे पापी रावण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम भला चाहते हो तो सीता जी को वापस कर दो। अरे मूर्ख, तुझे कहूँ मैं क्या, तेरे सर पर तुम लोग का यही विचार है? आओ, मेरे साथ संग्राम करो। हो क्या? बोले रामचंद्र की, बोले लंकापति रावण की, लंकापति रावण मैं रावण को कई बार मारा, परंतु वह मरता क्यों नहीं? आप इसका शीघ्र उपाय बताइए। हे प्रभु, रावण के नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है, इस कारण से वह नहीं मरता। हे प्रभु, आप अगले बाण का प्रयोग कीजिए, फिर उसका शीघ्र ही अंत हो जाएगा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल जाके, सुनत विभीषण वचन विमाला, हरति रहे कहवान कराला। राजा रामचंद्र की Oh,
हे भाई लक्ष्मण, पापी रावण का क्या इच्छा है, जाकर पूछिए। हे रावण का क्या इच्छा है, बताइए। हे भगवान, मैं रावण को अनेकों बार पूछता हूँ, फिर वह कुछ भी नहीं बोलता। हे भाई लक्ष्मण, पापी रावण एक राजा है और हमारे पिता सूर्य है, तथा आप उसे उसके तरफ जाकर पूछिए। हे रावण क्या इच्छा है, बताइए। हे लक्ष्मण, मेरा तीन अभिलाषा है। पहला सोने में सुगंध, दूसरा बगरा कुआ, तीसरा आकाश में पृथ्वी। हे रावण, ये सभी अभिलाषाओं को भगवान आप पूरा करें। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की रामचंद्र की जय। बोले भाई लक्ष्मण की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। लीजिए, राम भगवान द्वारा रावण पापी हो नाचते सत्य के प्रताप को, राम जी की सेना करी, राम जी की सेना करी, राम जी प्रताप को, पापियों के नाश को, राम जी की सेना करी, राम जी की सेना करी, राम जी की सेना करी, राम जी की सेना करी। हरे हरे हेलो हेलो, बहुत बहुत टेक्चर वाले भाई से निवेदन, हेलो 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 मित्रों, आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जितने भी श्रद्धालु बनाए थे सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने सब देखा कि अभी रावण जो है धू करके जल रहा है और सब जानते हैं धर्म की सत्य की जीत हो रही है। इसलिए भारत में कहते हैं सत्यमेव जयते। और पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन पाप को मिटना पड़ता है। सत्य की जीत हो जाती है, असत्य पराजित होता है, अधर्म का नाश होता है। आपके सामने दशहरा का पर्व उसी का घोषक है, उसी का पर्याय है कि हमेशा भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण जैसे दुष्ट आत्मा को, दुष्ट पापी को मारने के लिए संसार में आए हैं। और हम सब आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आइए आपसे सादर विदाई लेते हैं। हेलो हेलो
ट्रैक्टर वाले भाई से, वाहन वाले ड्राइवर भाई से निवेदन है कृपया अतिशीघ्र पहुंचे और आप समस्त ग्रामवासी ग्राम खनौत के जन समुदाय